प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। क्या हुआ, अजीब लग रहा है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और मैं बोल रहा हूं ब्लू चिप स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी एज पर काफ़ी डिपेंड होने वाला है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 20 से 25 साल है ना, तो फिर आपको ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज की बजाय आपको फोकस करना चाहिए स्मॉल कैप में, क्योंकि इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है ग्रोथ का। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने पैसा रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब आप सोच रहे हो कि आपका कैपिटल दुगना हो जाए जो आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। तो प्रैक्टिकली ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलायंस पहले से ही काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो आपके पैसे को ना दुगना होने के लिए रिलायंस के कैपिटल को भी दुगना होना पड़ेगा, उसके मार्केट कैप को दुगना होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, बट स्मॉल कैप में काफ़ी पोटेंशियल होता है। ये आपके पैसे को साल या 2 साल में ही आपके पैसे को दुगना करने की क्षमता रखते हैं। बट इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फंडामेंटल्स पर, राइट। एक एग्जांपल से और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा पौधा है, ये ग्रो करेगा तो उसकी ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। बट एक बरगद का पेड़ है जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, उसकी ग्रोथ आपको काफ़ी कम दिखेगी, इवन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। बट एक चीज़ और याद रखना, ये छोटा सा पौधा अगर जरा सी आंधी आई तो ये उखड़ भी सकता है। बट अदर हैंड बरगद का पेड़ है, वो केवल हिल सकता है लेकिन उखड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। तो रिस्क फैक्टर तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है स्मॉल कैप में, बट इसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है आपके पैसे को ग्रो करने का। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इनमें पोटेंशियल है तो रिस्क भी है। तो इसके लिए अगर आपको रिस्क कम करना है तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे से देखने चाहिए। एक इनमें मुझे ड्रॉबैक और लगता है, ये डिविडेंड्स नहीं देंगे आपको कभी स्मॉल कैप, मोस्टली कंपनीज नहीं देंगी आपको। जो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज है वो आपको डिविडेंड भी देंगी, लेकिन इनमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट स्टार्टिंग में आपको डिविडेंड पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको ग्रोथ देखना चाहिए। अगर आप राकेश झुनझुनवाला के फैन हो ना, आप उन्हें फॉलो करते हो, तो वो भी मोस्टली अपना पैसा स्मॉल कैप में लगा के उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। तो स्मॉल कैप से आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आपको रिस्क कम करना है ना, तो एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अगर आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं किसी केमिकल सेक्टर वाली कंपनी में, तो आप वो 20,000 रुपये एक ही कंपनी पर मत लगाओ। स्मॉल कैप में आप 4 कंपनीज पर उसे डिवाइड कर दो, तो उससे अगर आपको 2 कंपनी धोखा देंगी ना, तो जो बाकी की 2 बची है ना, वो आपको तगड़े रिटर्न दे सकती हैं। इवन मेरा भी जो पोर्टफोलियो ना, उसमें 95% पैसा स्मॉल कैप में ही रहता है और मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न मैंने लिए हैं। इसलिए मैं इस बेस पर बोल रहा हूँ कि आप उनमें इन्वेस्ट करके स्मॉल कैप में आप अपनी कैपिटल को दोगुना तिगुना काफ़ी जल्दी कर सकते हो, उनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ये भी याद रखना है इनमें रिस्क भी होता है। तो आप 20 से 25 साल के हो तो ही रिस्क आप ले सकते हो। अगर आपको फिर भी रिस्क कम करना है ना, तो आप 50-50 कर सकते हो। आप अपना 50% पैसा है जो ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाओ, और आपका जो बाकी का 50 है आप उसे स्मॉल कैप में ही लगा सकते हो। बट इसमें ये याद रखना, आपको एक ही कंपनी पे सारा रिस्क नहीं लेना, आपको डिवाइड जरूर करना है स्मॉल कैप में। इससे आपको ज़्यादा जल्दी रिटर्न मिलेंगे और आप जल्दी से अपने पैसे को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।